हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी समूह में 4 लड़के और 7 लड़कियां हैं। इनमें 5 सदस्यों की एक टीम किस प्रकार बनाई जा सकती है यदि टीम में कम से कम एक लड़का और एक लड़की हो। तो हमें 5 सदस्यों की यहाँ पर टीम बनाना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम संचय से संबंधित एक सूत्र लिखेंगे बच्चों, क्योंकि प्रश्न जो है वो संचय का है। संचय का क्यों है? क्योंकि अगर सदस्यों की बात करी जाएगी तो यहाँ क्रम महत्वपूर्ण नहीं होगा बच्चों। कोई भी 5 सदस्य हम ले सकते हैं किसी भी क्रम में। तो हम जानते हैं कि NCR बराबर होता है N का क्रम गुणित R का क्रम गुणित और N-R पूरे का क्रम गुणित। ठीक है, पढ़ते कैसे हैं? N वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या होती है ये। अब हल कर लेते हैं इसको। प्रश्न को यहाँ से देखिए, हल करेंगे तो हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले लड़के, लड़के कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। उसके बाद लड़कियां, लड़कियां ना, लड़कों की संख्या बोल दीजिए बच्चों, थोड़ा सा ठीक लगेगा, ये थोड़ा जमेगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको। लड़कों, लड़कों की संख्या। देखो लड़कों की संख्या कितनी है? 4 है। उसके बाद लिखेंगे लड़कियों की संख्या। लड़कियों, लड़कियों की संख्या। देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 है। और आवश्यक सदस्यों की संख्या, आवश्यक सदस्यों की संख्या, आवश्यक सदस्यों, आवश्यक सदस्यों की संख्या। देखो आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी है हमारे पास? हमें कितने सदस्य चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, बाकी NCR का सूत्र मैंने आपको लिखवा ही दिया है। तो अब हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कम से कम एक लड़का और एक लड़की हो। तो कम से कम, कम से कम एक लड़का, एक लड़का तथा एक लड़की, एक लड़की वाली 5 सदस्यों, 5 सदस्यों, 5 सदस्यों वाली टीमों की संख्या, टीमों की संख्या। यही पूछा गया है आपसे। ठीक है, आप यूं भी लिख सकते थे अभिष्ट टीमों की संख्या, तब भी आपका काम चल जाएगा बच्चों। और ये पूरा लिखोगे तो भी अच्छी बात है। अब यहाँ से देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया है। देखिए 4 लड़के हैं हमारे पास। हम चाहेंगे कि 4 लड़कों में से कम एक लड़के को हम अवश्य लें। तो 4C1। उसके बाद लड़कियां कितनी है? 7। तो 7 में से कितनी लड़कियों का चुनाव करेंगे हम? 4 का, क्योंकि हमें 5 सदस्य चाहिए। तो ये पहली स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? 4C2 और 7C3। देखो इसके अंदर 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है? 4C3। तो फिर इधर कितना हो जाएगा? 7C2। अगली स्थिति क्या बन सकती है? 4C4। तो इधर से कितना हो जाएगा? 7C1 के बराबर हो जाएगा ये। अब बच्चों इन सभी को सूत्र लगा के हल कर लेते हैं। देखो 4C1 तो 4 के बराबर ही होता है, गुणा 7C4 के लिए क्या लिखेंगे हम? 7 का क्रम गुणित, उसके बाद 4 का क्रम गुणित, और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 का क्रम गुणित, प्लस 4C2 को हल करेंगे। तो 4C2 को हल करेंगे तो यह आएगा 4 का क्रम गुणित, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्रम गुणित। उसके बाद फिर से हो जाएगा 2 का क्रम गुणित। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप चाहें तो बिना सूत्र के भी हल कर सकते हैं इसको। देखो अगर सूत्र नहीं लगाना चाहते हैं तो 7C3 को कैसे ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 7 को 3 बार घटते क्रम में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5।
ठीक है, ये 3 बार लिख लिया और 3 का क्रम गुणित खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है बच्चों, ऐसे भी हल कर सकते हो आप इसको। 4C3 को भी ऐसे ही लिखेंगे आप, हमें पता है 4C3 का मान तो 4 ही होता है। 7C2 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1। उसके बाद 4C4 का मान 1 होता है बच्चों, NCN 1 होता है, और 7C1 का मान भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब इसको आगे हल करते हैं। देखो तो 4 गुणा, यहाँ पर है 4 गुणा 7 का क्रम गुणित क्या होगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा, और कहाँ तक ले जाना है बच्चों, 4 के क्रम गुणित तक, क्योंकि यह कट जाएगा, और बटे में आ जाएगा 4 का क्रम गुणित, और इसको हल करेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसे हल करते हैं तो ये भी हो जाएगा 4 का क्रम गुणित, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक भी लिख सकते हो, और बटे में 2 का क्रम गुणित 2 होगा, 2 का क्रम गुणित 2 होगा। ठीक है, इसे तो लिख दिया है मैंने। यहाँ हो जाएगा 7 6 5, तो जब देखो बच्चों यहाँ पर 2 और 3, 6 से 6 कट जाएगा तो केवल 7 गुणा 5 ही बचेगा, तो गुणा में आ जाएगा 7 गुणा 5। ठीक है, केवल हल करना है इसको आपको। उसके बाद यहाँ देखिए आप, तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 7 छंग 42, तो 2 गुणा 7 छंग कितना होता है, 42। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, इधर कितना बचेगा हमारे पास, केवल 7 ही बचेगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 7 बराबर, और हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 के क्रम गुणित से 4 का क्रम गुणित कट गया, 3 गुणा 2 से 6 कट गया आपका। यहाँ देखिए बच्चों 7 का गुणा 5 से करेंगे, या 5 का 4 से कर लो तो 20, और तो ये हो जाएगा 140। तो यहाँ तो हो गया 140, प्लस अगर यहाँ की बात करें तो 2 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 का बड़ा 2 बार बोलेंगे बच्चों तो 10 हो जाएगा, और 7 या 21, 210 हो जाएगा। ये 210 है ना, ये आसान रहेगा हमारे पास। 7 का बड़ा 3 बार बोल लो तो 21, और 5 का 2 बार बोलोगे 10, 21 में 10 का गुणा किया 210, प्लस ये हो जाएगा आपका 84, और प्लस हो जाएगा 7। ठीक है, इसे जोड़ लेते हैं हम, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 और 4 और 1 हो जाएगा 5, 2 और 1 हो जाएगा 3, ये 350 हो जाएगा, प्लस 84 और 7 को जोड़ लेते हैं बच्चों, तो ये 91 हो जाएगा। इन्हें भी जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, 9 और 5 14 के 4, हासिल आया 1, ये हो जाएगा 441। ठीक है, तो ये 441 आ चुका है, अर्थात यही हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।